वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 7.1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक पहले की वीडियो में आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। माना आई बराबर इंटीग्रेशन समाकलन का चिन्ह √x + 1/√x ब्रैकेट बंद dx। तो √x या फिर वर्गमूल x, इसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल x या √x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 1/2 या x की पावर 1/2। पावर या घात एक ही बात है। x की घात 1/2 हो गया, तो x की घात 1/2 dx प्लस समाकलन का चिन्ह 1/x की घात 1/2 dx। √x को क्या लिख दिया मैंने, x की घात 1/2। आगे x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है 1/2, तो x की घात 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस समाकलन का चिन्ह। अगर नीचे अगर x की घात कोई प्लस की है, प्लस की घात है नीचे x की घात, तो ऊपर जाके उसका चिन्ह या साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस। तो नीचे क्या है प्लस की, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की घात, x की घात -n हो जाएगी। तो नीचे क्या है, x की घात क्या है 1/2। 1/2 यहाँ पे किसका है, प्लस का। जिस संख्या के पहले कोई चिन्ह या साइन नहीं होता वो किसका होता है, प्लस का। तो x की घात +1/2, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस x की घात -1/2 हो गया। तो समाकलन x की घात -1/2 dx। अब n बराबर यहाँ पे क्या है, -1/2, तो x की पावर n+1/n+1। उस फॉर्मूले से खोल इसको, क्या इसका समाकलन कर दिया, x की घात -1/2 + 1/-1/2 + 1। आगे समाकलन का जैसे सारे चिन्ह हट जाएंगे, समाकलन के चिन्ह हट जाता है। देखो यहाँ पे एक भी समाकलन का चिन्ह नहीं है, तो इंटीग्रेशन या समाकलन का चिन्ह हटते ही एक कांस्टेंट या अचर पद जुड़ जाता है, तो c जुड़ गया। आगे यहाँ पे नीचे 3/2 आया, ऊपर जाके क्या हो गया 2/3। ऐसे ही एक में से आधा गया तो एक में से क्या, इसको क्या बोलते हैं आधा। एक रोटी में से आधी रोटी गई तो आधा। ठीक है, तो 1 में से 1/2 गया तो 1/2। x की घात 1/2 लिख लो या फिर √x लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, √x लिख दिया। अब √x नीचे भी क्या है 1/2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये 2√x। तो 2√x + c, ये क्या हो गया अपना आंसर। समझ में आया। तो अपना आंसर देखो कौन सा हो गया, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2√x + c। तो लास्ट में हम लिख देंगे आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ये भी लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, आप लिख देना यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, सी। आगे अगला क्वेश्चन देखो, d/dx f(x) बराबर 4x³ - 3/x की पावर 4। तो देखो हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। दोनों साइड क्या कर दिया मैंने, समाकलन का चिन्ह लगा दिया और dx लगा दिया। जब भी इंटीग्रेशन या समाकलन करते हैं तो समाकलन का चिन्ह लगेगा और उसके बाद में dx लगा देंगे। समाकलन का चिन्ह dx हो गया इतना। अब देखो किसी भी फलन, ये क्या है, कोई फलन है, फलन है, फलन या फंक्शन है, इसका पहले हम अवकलन करें, उसके बाद में d/dx का मतलब अवकलन करना। अवकलन करने के बाद में उसका समाकलन करेंगे हम, तो क्या होता है, वो खुद फलन आ जाता है। यानी एक बार अवकलन करो फिर उसका समाकलन कर दो, तो वो फलन तो f(x) ही मिल जाता है हमको। क्या मिलता है, f(x) ही मिलता है। समझ में आया। एक बार अवकलन करके फिर समाकलन करोगे तो वो फलन जो है वो ही मिलेगा हमको, f(x) ही मिलेगा। तो f(x) बराबर, दोनों को अलग अलग तोड़ लिया, 4 के अचर पद, तो ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x³ dx। घात या पावर अगर 3 होगी तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूब, CUBE। x की घात 3 dx -3 समाकलन का चिन्ह dx/x की घात 4। अब x की घात नीचे है 4, 4 किसका है, प्लस का। जिस संख्या के पहले कोई चिन्ह या साइन नहीं होता वो किसकी होती है, प्लस की। तो x की घात क्या है, +4। तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा, जब ये अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो उसका चिन्ह या साइन क्या होता जाएगा, बदल जाएगा। इधर प्लस का है तो ऊपर जाके इसका हो जाएगा माइनस का। तो x की घात -4 dx। आगे f(x) बराबर x की घात 4 - 3। अब देखो ये n बराबर यहाँ पे क्या आ गया, -4। n बराबर क्या हो गया, -4। तो x की पावर n+1/n+1, यानी x की घात -4 + 1 x की घात -4 + 1, तो x की घात -3/-3। समझ में आया। x की घात -3/-3। जब भी समाकलन का चिन्ह हट जाता है सब जगह से, देखो सब जगह हट गया तो एक कांस्टेंट या c जुड़ जाता है। इतना समझ में आया। अब देखो माइनस माइनस से गुणा होके प्लस, x की घात -3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x³, 1/x³। ठीक है, + c, ये समीकरण 1 हो गया। अब देखो x बराबर क्या रख दोगे आप, x बराबर 2 रख दो। अभी बताती हूँ क्यों रखा, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दे क्या रखा है, f2 बराबर 0 दे रखा है, इसलिए हमने क्या रख दिया, x की वैल्यू क्या रख दो, यहाँ पे 2 रख दो। तो f(2) बराबर 2 की घात 4 + 1/2 की घात 3 + c। 2 की घात 4 कितना, 16, 2 की घात 3 कितना हो गया, 8, 1/8 + c।
अब 16 में 1/8 जोड़ लो, कितना आ गया देखो 8, एलसीएम आ गया, लघुत्तम समावर्त है 16 8 128 प्लस 1 129/8, तो कितना आ गया C प्लस 129/8 बराबर 0। तो C की वैल्यू क्या आ गई -129/8, C की वैल्यू क्या आ गई -129/8। ये क्या हो गया समीकरण 2। और एफ ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या दे रखी है 0 दे रखी है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या दे रखी है 0, तो इसलिए एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रख दी 0 रख दी। समझ में आया। तो सी की वैल्यू ये आ गई, समीकरण 2 से सी का मान समीकरण 1 में रख दो, तो ये हो गया एफ एक्स बराबर x4 प्लस 1/x3, x4 प्लस 1/x3, सी की वैल्यू रख दो -129/8, तो ये क्या हो गया अपना आंसर। लास्ट में हम लिख देंगे कौन सा ऑप्शन है ये, x4 प्लस 1/x3 -129/8, ये वाला आंसर है ना ए। तो ऑप्शन हम क्या लिख देंगे ए, यहाँ पे क्या लिख देंगे लास्ट में ऑप्शन ए, ये अपना आंसर। समझ में आया।